प्राचीन काल में बिहार सहित पूरे देश में नालंदा विश्वविद्यालय के साथ विक्रमशिला विश्वविद्यालय शिक्षा का केंद्र रहा था। नालंदा विश्वविद्यालय का तो उद्धार हो गया, लेकिन विक्रमशिला विश्वविद्यालय अभी भी काया पलट का इंतजार कर रहा है। मध्यकाल में बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय के साथ साथ विक्रमशिला विश्वविद्यालय को भी ध्वस्त कर दिया और इसके विशालकाय पुस्तकालय में आग लगा दी थी। इसके बाद साल दर साल विश्वविद्यालय का भवन मिट्टी में समा गया, लेकिन खुदाई में उसके स्तूप और भग्नावशेष बाहर आए हैं। कमल जायसवाल नाम के बुद्धिजीवी ने विक्रमशिला केंद्रीय विश्वविद्यालय का निर्माण करने की मांग की है और विक्रमशिला को बौद्ध सर्किट से जोड़ने की मांग की है। विद्यालय विक्रमशिला केंद्रीय विश्वविद्यालय के निर्माण कार्य और विक्रमशिला को बौद्ध सर्किट से जोड़ने हेतु हमारा हवाई जहाज सेवा संघर्ष समिति ने एक दिवसीय अपना यह सत्याग्रह का आयोजन किया था। इस कार्यक्रम में हमारे रांची यूनिवर्सिटी के हमारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर नंद कुमार इंदू जी, हमारे डॉक्टर छवेंद्र सिंह जो भागलपुर यूनिवर्सिटी के एक्स वाइस चांसलर हैं, डॉक्टर फारूक अली जी, ऐसे कई लोग, कई समाज सेवी लोग यहाँ उपस्थित हैं, बुद्धिजीवी यहाँ आए हुए हैं। हम लोग का एक ही मांग है कि 19 जून को हमारे देश के प्रधानमंत्री नालंदा में जिस तरह से नालंदा यूनिवर्सिटी का उद्घाटन किया, उसी तरह हम भागलपुर वासियों का एक ख्वाहिश है, एक इच्छा है कि हम लोगों के नालंदा के तर्ज पर विक्रमशिला के केंद्रीय विश्वविद्यालय का वो उद्घाटन करें और विक्रमशिला का डेवलपमेंट हो। हमारे सांसद भाई अजय मंडल ने प्रधानमंत्री से मिलकर उनको विक्रमशिला आने का निमंत्रण दिया है। डॉक्टर राजवर्धन आजाद मुख्यमंत्री से मिलकर पत्राचार किया है। हम अपने इस मंच से सबको साधुवाद देते हैं। आज का सत्याग्रह हमारा भागलपुर नारायण सिंह स्मारक घंटाघर में है, जहां से कि हवाई जहाज एयरपोर्ट की लड़ाई का आगाज दिया था। आप शहरवासियों को पता है। दूसरा आंदोलन हम लोग विक्रमशिला केंद्रीय विश्वविद्यालय का है। वहीं विधायक अजीत शर्मा ने कहा कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय को कोई देखने वाला नहीं है। उन्होंने कहा कि विक्रमशिला ज्ञान की धरती है, इसलिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इस पर भी ध्यान देना चाहिए। चूंकि आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी नालंदा से आते हैं, इसलिए वहाँ विकास हो रहा है। भागलपुर में विक्रमशिला यूनिवर्सिटी बहुत पुराना है, उसको कभी जीर्णोद्धार नहीं होता, उसको कोई देखने वाला नहीं है। मैं तो आग्रह करूंगा आपके माध्यम से माननीय नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जी बिहार को भी, जिस तरह से आप नालंदा विश्वविद्यालय को देख रहे हैं, उसी तरह विक्रमशिला विश्वविद्यालय को भी देखें और उसकी भी तरक्की करें। ज्ञान की धरती रही है विक्रमशिला। देखो, तो मैं कहा कि विक्रमशिला भी बहुत ही ज्ञान की धरती है, इसलिए मैंने आग्रह आपके माध्यम से उनसे किया कि कृपया विक्रमशिला पर भी ध्यान दें, ताकि लोग में एक मैसेज जाए कि आप दो तरह का काम नहीं करते। नालंदा को अलग से देखते हैं, भागलपुर को आप देखते नहीं है, इसलिए भागलपुर में विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को देखने का काम कीजिए। वहीं ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि जब नालंदा विश्वविद्यालय की तरफ सरकार का ध्यान गया, तो हमारा विक्रमशिला पर भी ध्यान है। उन्होंने कहा कि इसके बारे में सरकार सोच रही है। जब नालंदा विश्वविद्यालय की तरफ ध्यान गया सरकार का, तो विक्रम विश्वविद्यालय जो हमारा है उस पर भी ध्यान है और उस दिशा में भी काम चल रहा है। उस दिशा में भी सोचा जा रहा है कि कैसे इसको हम लोग नालंदा विश्वविद्यालय का काम तभी पूरा होगा जब विक्रम विश्वविद्यालय भी हमारा आगे बढ़ेगा। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने कहा कि सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। मैंने आग्रह किया, राष्ट्रपति जी जो द्रौपदी मुर्मू जी से भी मैंने, जब वो पहला दिन बनी थी और मैं मिलने गया था, तो उनसे मैंने आग्रह किया है कि आप एक बार चल करके वहां देखें। उसके पहले कोविंद जी को भी मैंने कहा था, कुछ केंद्र सरकार ने उस समय राशि भी दिया था, नरेंद्र भाई मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने, लेकिन वो काम अभी द्रुत गति से नहीं बढ़ रहा है। मुझे लगता है कि विक्रमशिला को, चूंकि जब खंडहर के रूप में नालंदा हो गया था, तो विक्रमशिला के विश्वविद्यालय के जो पाल वंश ने ही नालंदा को बनाने का काम किया था, नालंदा का संरक्षण किया था। इसलिए विक्रमशिला विश्वविद्यालय ये निश्चित रूप से अब इसको भी
इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय उसी तर्ज पर नालंदा विश्वविद्यालय के तर्ज पर विकसित करने की सरकार की मंशा होनी चाहिए और सरकार को करनी चाहिए। विक्रमशिला विश्वविद्यालय बिहार की प्राचीन संस्कृति की अमूल्य धरोहर है, इसलिए सरकार को इसका भी संरक्षण करना चाहिए। पंजाब केसरी टीवी के लिए भागलपुर से अंजनी कश्यप की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।